मनः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः। हम लोग विवेक चूड़ामणि का स्वाध्याय कर रहे हैं और अंतिम प्रसंग में पहुंच चुके हैं। शिष्य उपदेश सुन करके ब्रह्म साक्षात्कार करके अपने स्वानुभव को गुरु के निकट प्रकट कर रहे हैं। ज्ञानी जनों के सामने अपने अनुभव को प्रकट करना चाहिए। खास करके प्रारंभिक जो ज्ञानी है, माने ज्ञान हुआ, कैसा हुआ, ठीक हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा तो उनका जब पूरा समर्थन हो जाता, हाँ, नहीं तो क्या है, बहुत बार साधक स्थिति में ही ये, क्योंकि उच्च कोटि के साधक बहुत एडवांस है, निम्न कोटि की वाली बात तो अलग ही है, जो कह रहा है कि बोले आत्मा मैंने देख लिया, आत्मा जो है ना आग में जल रही है ना पानी में गीला हो रहा है। मैं बोले कैसे देखा? बोले मैं आग में घुस करके देखा। कैसे घुसा? बोले देखा कि ध्यान में। तो संप्रदाय बाह्य व्यक्ति की तो बात ही करना नहीं है। हम कह रहे हैं कि जो विधिवत वेदांत अध्ययन किया है और गंभीर साधक है, उच्च कोटि की अनुभूतियां भी उनको होती हैं, तो उनको अपने जो निश्चय हैं उसका प्रकट गुरु के सामने या गुरुजनों के सामने, जो सचमुच ज्ञानी हैं उनके सामने करना चाहिए। जैसे भगवान सुरेश्वराचार्य जी वार्तिककार, आचार्य जी ने उनको आदेश दिया कि तुम एक ग्रंथ लिखो पहले, तो उन्होंने नष्कर्म सिद्धि नाम का बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ वेदांत का लिखा। इधर ही रख दो। अच्छा चलो ठीक। तो उसमें उन्होंने क्यों ग्रंथ लिखा अपने पहले ही जो है, तो न ख्याति लाभ पूजार्थम ग्रंथोस्माभिर उदीर्यते।
मेरी बड़ी ख्याति हो जाएगी, यश हो जाएगा, कैसा बड़ा विद्वान है, देखो ऐसा ग्रंथ लिख दिया, या उससे कुछ लाभ मुझे मिल जाएगा। लाभ भी हो जाता है, आजकल ग्रंथ लिखो तो बहुत पैसा भी मिल जाता है। हाँ, फेमस होने से प्रश्न, अथवा कम से कम पूजा सम्मान तो बढ़ ही जाता है जहाँ भी जाओगे। अरे भाई ग्रंथ लिखा है, इतना महान आचार्य है, पूजा हो जाएगी। कहा कि ये मेरे लिखने की प्रेरणा नहीं है। स्वबोध परिशुद्ध्यर्थं ब्रह्मविन निकषास्मसु। ब्रह्मवेत्ताओं के, ब्रह्मवेत्ता है निकष, निकष माने निकष अश्म, अश्म बोलते पत्थर को, सोना परखने का जो पत्थर होता है, कष्टी पाथर, कसौटी। तो सच्चे ज्ञान के कसौटी क्या है? ब्रह्मवेत्ता। तो ब्रह्मविद निकषास्मसु, उन निकषों में अपने बोध की परिशुद्धि, माने ये सही ज्ञान हुआ या नहीं। सबोध परिशुद्ध्यर्थम, कितने नम्रता है उस महापुरुष में, आप देखिए, है ना। और साक्षात गुरु तो है ही है भगवान शंकराचार्य, लेकिन उनको पता है कि पद्मपाद भी पूरा ध्यान से पढ़ेगा। हमारे गुरु भाई है लेकिन ब्रह्मविद है। अच्छा भाई तुम भी देखना ठीक से। अब इसी प्रकार तुलसी बाबा ने क्या लिखा? स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुलम आतनोति, है ना। उन्होंने अपने भगवान का गुणगान किया, उनको अपने ज्ञान की परीक्षा नहीं करनी है। उनको जो है भगवान के गुणगान करने में बड़ा भीतर से सुख मिलता है। उनको भी न ख्याति, न लाभ, न पूजा, बाहरी कुछ नहीं। भगवान की गुणगान करने में क्या आनंद है, उसके सामने ये सब क्या है, ठीक है ना। तो ऐसे भी बहुत शुद्ध लक्ष्य से भी ग्रंथ लिखा जाता है। अद्वैत सिद्धिकार ने जो हैं बोधाय वादि विजयाय, है ना। हाँ, आत्मम भरितम ननु सफलम, मेरा अपना तो कुछ लाभ हो ही जाएगा, लेकिन आगे जो है उन्होंने फिर अपनी असली बात कहा कि हमारे जो चले लोग हैं उनको ज्ञान हो जाए पढ़ने वालों का, और हमारे वेदांत सिद्धांत का, अद्वैत का जो खंडन किया है उनके ऊपर विजय भी प्राप्त हो जाए। तो उसका भी बड़ा अच्छा लक्ष्य है, लेकिन इतना शुद्ध तो नहीं लग रहा है इसका जो है ना। तो एक और लक्ष्य होता है ग्रंथकार में, जैसे भगवान भाष्यकार, उनको न इस प्रकार से न शांत सुखाय लिखा, न क्या बोलते हैं कि किसी अपने ज्ञान की परीक्षण कराने के लिए नहीं लिखा, या कोई बाह्य ख्याति लाभ पूजा के लिए भी नहीं लिखा। किस लिए लिखा? गीता भाष्य के प्रारंभ में कहते हैं कि जतः गीतार्थ विज्ञाने समस्त पुरुषार्थ सिद्धि, गीता का ठीक ठीक विज्ञान हो जाए तो समस्त पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाती है, क्योंकि वो वेदार्थ सार संग्रह भूतम, सर्व वेदार्थ सार संग्रह भूत है ये। हाँ, लेकिन वो उसका अर्थ जो है दुर्विज्ञार्थम। और लोकई ही, बहुत लोगों ने, व्याख्याताओं ने बड़े विस्तार पूर्वक लिखा, फिर भी हम देख रहे हैं लोग जो इसके पढ़ने वाले अध्येता है बहुत उल्टा पुल्टा अर्थ समझ रहे हैं।
आचार्य के समय भी काफी लोग व्याख्यान दे चुके थे। हाँ, उनके पहले वृत्तिकार थे ना, वृत्तिकार थे गीता जी पर। वो मिलता है अभी? हाँ, मिलता नहीं है, लेकिन आचार्य ने जहाँ जहाँ उनको उठा करके खंडन किया वो उतना ही मिलता है। तो इसलिए क्या शब्द है उनका, विवृत पद पदार्थ वाक्यार्थैरपि विरुद्ध, माने नाना विरुद्ध, हाँ, नाना विरुद्धार्थ प्रतिपत्ति प्रतिपत्तिम उपलभ्य, ऐसा नाना उल्टा पुल्टा अर्थ लोग समझ रहे हैं इसका, ऐसा देख करके, जबकि इसका ठीक ज्ञान होने से समस्त पुरुषार्थ सिद्धि है। इसलिए संक्षेपतः विवरणं करिष्यामि, संक्षेप से मैं विवरण लिख रहा हूँ। तो जिज्ञासु को ठीक ठीक ज्ञान हो जाए, अपना कुछ भी नहीं है, तो इसमें इसीलिए बोलते परम कारुणिका। ये जो है न अपने अंतःसुख के लिए, न अपने ज्ञान की परीक्षण के लिए, न सम्मान आदि के लिए, विशुद्ध रूप से जिज्ञासु का मंगल हो। है हैं, बोलो तो पंक्ति। तद इदम गीता शास्त्रम, हाँ, समस्त वेदार्थ सार संग्रह भूतम दुर्विज्ञेयार्थम। तद अर्थाविष्करणाय अनेकैः विवृत पद पदार्थ वाक्यार्थन्यायम् अपि अत्यंत विरुद्धानेकार्थत्वेन लौकिकैः गृह्यमाणम्। अत्यंत विरुद्ध अनेकार्थत्वेन, हाँ, अत्यंत, कोई कुछ समझ रहा है, कोई कुछ समझ रहा है, कोई कुछ समझ रहा है, अत्यंत विरुद्ध अनेकार्थ समझ रहा है लोग। विद्वान तो शायद ठीक समझते हैं, विद्वानों के ऊपर कटाक्ष नहीं किया। लौकिकैः गृह्यमाणम् उपलभ्य अहम विवेकतः अर्थ निर्धारणार्थम। हाँ, विवेकतः माने ये है कर्मयोग, ये है ज्ञान योग, एकदम साफ साफ गीता जी का जो विवेक है। हाँ, विवेकतो अर्थ निर्धारणार्थम संक्षेपतो विवरणम करिष्यामि। संक्षेपतो विवरणम करिष्यामि, है ना। तो ये इस प्रेरणा से लिख रहे हैं। तो ऐसे भिन्न भिन्न प्रेरणाओं से, तो लेकिन यहाँ पर जो शिष्य अपना स्वानुभव प्रकट कर रहे हैं गुरु के सामने, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि गुरु जी संतुष्ट हुए कि नहीं हमारे अनुभव से, मैंने मेरा ज्ञान परिपूर्ण हुआ कि नहीं। हाँ, देखिए, गुरु खुश हो जाए तो समझना कि आपका ज्ञान सही हुआ, क्योंकि उनके यही उद्देश्य होता है। तो इस प्रकार से ये अपने अनुभव व्यक्त कर रहे हैं। 511वां श्लोक देखिए। कर्तृत्व भोक्तृत्व खलत्वमत्तता जडत्व बद्धत्व विमुक्ततादय बुद्धेर्विकल्पा न तु सन्ति वस्तुतः स्वस्मिन् परे ब्रह्मणि केवले द्वये।
तस्मिन् परे ब्रह्मणि केवले द्वये। तो पहले ये बताया कि न कर्ता है, न कारयिता है, न भोक्ता है, न भोजयिता है ना। और क्या बताया, न दृष्टा है, न दर्शयिता आदि हैं। तो फिर उसमें ये सब प्रतीत क्यों हो रहा है हमारे में, मैं करता हूँ, भोक्ता हूँ। मुख्य असल में 3 माना जाता है। सबसे पहले वो व्यक्ति अपने को ज्ञाता समझता है, फिर कर्ता समझता है, फिर भोक्ता समझता है। अथवा एक क्रम थोड़ा उलट पुलट भी हो सकता है, लेकिन ज्ञाता या प्रमाता समझना जो है ये जरूरी होगा, नहीं तो कर्ता भोक्ता वो समझ नहीं पाएगा। ठीक है। तो जानता है, करता है और भोक्ता है। तो ये सब क्यों प्रतीत हो रहा है हमारे में? कहा कि ये सब जो है असल में बुद्धेर विकल्पा, ये सब अंतःकरण के विकल्प है, माने अंतःकरण की कल्पना है। अंतःकरण की कल्पना, उसमें इन धर्मों की कल्पना, फिर उसका आरोप आत्मा में, उसकी कल्पना, बस इतना ही है। वो मेरे स्वरूप में बिल्कुल नहीं है। क्या क्या नहीं है बता रहे। कर्तृत्व, भोक्तृत्व ये प्रसिद्ध है। खलत्व, खल दूसरे का हानि करने वाला, दूसरे का अनिष्ट करने वाले को खल कहा जाता है, दुष्ट। मत्तता और पागलपना, उन्मत्तता, या मद्य पी करके भी लोग मत्त हो जाता है। जड़त्व, जड़ बुद्धि का। बद्धत्व, बंधा हुआ, या विमुक्तत्व, विमुक्तता, मुक्त हो गया। मुक्त कहाँ से है? जब बंधन होगा तब ना मुक्त होगा। न बंधन है, न मोक्ष है, कुछ नहीं है। चिदानंद रूपा। हाँ। ऐसा वेदांत ऐसा होना चाहिए, कम से कम बोलने में कोई कसर न हो। भले ही समझ रहे कि अपने को बुद्धिर विकल्पा, ये सब के सब बुद्धि के विकल्प है महाराज, माने बुद्धि के धर्म है। न तो संति वस्तुतः स्वस्मिन्, आत्मा में, अपने आत्म स्वरूप में ये वस्तुतः नहीं है। प्रतिभास हो रहा है, इसको दिखाई पड़ रहा है कि आत्मा ऐसी है, असल में ऐसा नहीं है। क्योंकि स्व का स्वरूप कैसा है? केवल अद्वय परब्रह्म स्वरूप, अपने में ये सब नहीं है। परब्रह्म और जो केवल हैं, केवल माने अविद्यादि, दूसरा कोई वस्तु है ही नहीं। अविद्यादि दोष शून्य और अद्वय, अद्वितीय, इसको वेदांतियों ने स्वगत सजातीय विजातीय भेद से रहित, माने त्रिविध परिच्छेद रहित, उस आत्मा ब्रह्म में ये सब नहीं है। तो कैसा अनुभव उनको हो रहा है अपने आत्म स्वरूप का? बड़ा दिव्य अनुभव कर रहे हैं ना। इन सारे जो परेशानियां हैं वो सब कहीं और वो भी प्रतिभास मात्र हैं, कहीं और भी नहीं। हाँ, वो कहीं और प्रतिभास मात्र।
यहाँ पर टीका हमारे व्याख्याता ने शायद आपके वहाँ भी दिया कि नहीं, माने मांडुक्य कारिका का प्रसिद्ध श्लोक है ना, न निरोधो न चोत्पत्तिर न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर न वै मुक्तः इत्येषा परमार्थता। परमार्थ क्या है? न तो कोई प्रलय होता है, न उत्पत्ति होता है, न कोई बंधन में पड़ा हुआ कोई है, न कोई साधक है बंधन मुक्ति के लिए प्रयासी मुमुक्षु, साधक माने साधना करने वाला, न मुमुक्षु कोई मुमुक्षु है, न वही मुक्ता, और कोई मुक्त नहीं है। केवल बस यही परमार्थ है, एक अद्वितीय वस्तु मात्र है। संतु विकाराः प्रकृतेर दशधा शतधा सहस्रधा वापि किं मे संगचितस्तैर न घनः क्वचिदम्बरं स्पृशति प्रकृतेः विकाराः। प्रकृति वेदांत में प्रकृति और माया एक ही वस्तु, मायाम तो प्रकृतिम विद्यात्। ऐसे प्रकृति शब्द से और माया शब्द से थोड़ा भिन्न भिन्न वस्तु समझा जाता है। प्रकृति माने बहुत प्रकार के चीज़ों के रूप में परिणत होती है, माने सांख्यों की प्रकृति, वो भी त्रिगुणात्मक है। माया मतलब है खाली दिखाती है, कुछ होती जाती नहीं है। तो हमारे यहाँ माया ही मूल प्रकृति है। तो प्रकृति के विकार चाहे 10धा हो, 10 प्रकार का परिणाम हो, या 100 प्रकार का हो, या सहस्रधा माने सैकड़ों हो, हजारों हो, असंख्य हो, ये विकाराः सन्तु, माया कुछ भी कुछ दिखाती रहे। किम मैं असंगचितः, मैं तो असंगचित स्वरूप हूँ। उस असंगचित स्वरूप मेरा क्या होता है उससे? माने हम लोग क्या करते हैं, जो साधक अवस्था में, अरे हमारे भाई इतने सब आसुरी दोष है, प्रवृत्तियां हैं, ये शमन हो, ये दैवी गुण आए, है ना, ये सब साधक अवस्था में भी हेय उपादेय आदि भेद रहता है। लेकिन जीवन मुक्त गुणातीत का कैसा है? ये सब प्रकृति का है, अच्छा बुरा जो कुछ है सब प्रकृति का। मेरा क्या होता है उसमें? हाँ, यहाँ आया, और गीता जी में भी है, प्रकाशंच प्रवृत्तिंच मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। कोई आ गया, अरे ये क्यों आया मेरे में, इस प्रकार द्वेष करना, इसको हटाया जाए। कोई चला गया, अरे भाई चला गया, है ना, तो न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति, ऐसा है गुणातीत। किम में असंगचितः, क्योंकि स्तैहि उनके द्वारा मेरे असंग चित्त का क्या होता है? क्या घनः क्वचिद अंबरं स्पृशति किम, क्या
कहीं पर भी घना माने बादल आकाश को न स्पृशति, स्पर्श नहीं करता, ऐसे ही ये सब विकार मेरे को स्पर्श नहीं करता। क्वचित अंबरम न स्पृशति। घना, हाँ, घना क्वचिद अंबरं न स्पृशति। ऐसे ही प्रकृति के विकार हो, तई किम, उनसे असंग चित स्वरूप मेरा क्या, तई ही किम, उनसे क्या है, मैंने स्पर्श नहीं है मेरे में। अव्यक्तादि स्थूल पर्यन्तमेतत् विश्वं यत्राभासमात्रं प्रतीतम् व्योम प्रख्यं सूक्ष्ममाद्यन्तहीनं ब्रह्माद्वैतं यत्तदेवाहमस्मि। विश्वं यत्राभासमात्रं प्रतीतं व्योमप्रख्यं सूक्ष्ममाद्यन्तहीनं ब्रह्माद्वैतं यत्तदेवाहमस्मि। अव्यक्तादि स्थूल पर्यंतम, अव्यक्त आदि है जगत का, वही अव्यक्त जो है प्रकृति का साम्यावस्था या माया का प्रलयावस्था का रूप है। वहाँ से फिर स्थूल पर्यंत इंद्रियों से दिखाई पड़ने वाले इस दुनिया तक, एतद विश्वम, ये विश्व है, ठीक है। अव्यक्त है, सूक्ष्म जगत है और स्थूल जगत है। एतद विश्वम, यह विश्व है, यत्र आभास मात्रम प्रतीतम, जिस अधिष्ठान ब्रह्म में आभास मात्र दिखाई पड़ रहा है, माने उनको अभी बाधित हो गया। रस्सी को पहले सांप देखा था, अब जो है रस्सी दिख रहा है, सांप की एक छाया जैसी कुछ दिखती है। सांप असल में गायब हो गया, लेकिन उसकी छाया पड़ी है। ऐसे ही विश्व जो है अब आभास मात्र प्रतीत हो रहा है जिस अधिष्ठान में, और वो अधिष्ठान का स्वरूप क्या है, व्योम प्रख्यम। व्योम माने आकाश, प्रख्यम माने समान, आकाश सदृश, सूक्ष्मम, ये इंद्रियगम्य नहीं है, आद्यंतहीनम, आदि अंत से रहित है। ब्रह्म अद्वैतम यथ, ये जो अद्वैत ब्रह्म स्वरूप है, तदेव अहमस्मि, वही मैं हूँ। ब्रह्माद्वैतम यत् तदेव अहमस्मि। कैसा अनुभव उनका हो रहा है। सर्वाधारं सर्ववस्तु प्रकाशं सर्वाकारं सर्वगं सर्वशून्यम् नित्य
नित्यं शुद्धं निष्कलं निर्विकल्पम् ब्रह्माद्वैतं यत् तदेवाहमस्मि। सर्वाधारम, संपूर्ण जगत का आधार है, अधिष्ठान। जैसे समस्त तरंगों का आश्रय समुद्र है, जैसे समस्त मृद विकारों का आश्रय मिट्टी है, समस्त आभूषणों का आश्रय, ऐसे ही सर्वाधारम, सबका आधार, और सर्व वस्तु प्रकाशम, समस्त वस्तु का प्रकाश रूप है। इसी से सब कुछ प्रकाशित होता है। सर्वाकारम, और जितने आकार है ये सब के सब किसका आकार है? उसी ब्रह्म का। सर्वाकारम, सर्वगं, और सर्वव्यापी है, सर्वशून्यम, और कुछ भी उसमें नहीं है। सब आकार फिर सब आकार कैसे है? एक वस्तु जो है वो सर्व आकार कैसे? मिट्टी कैसे अनेक आकार ले लेता है, सुवर्ण कैसे अनेक आकार ले लेते हैं, रज्जु कैसे सर्पाकार ले लेते हैं। हाँ, वही तो माया है। भाई, भ्रम होने के लिए कैसे हो रहा है ये पूछना नहीं, हो रहा है, ये भ्रम है। नहीं, ब्रह्म सब आकार लिया वो आप बताएं। आकार से युक्त सर्वाकारम, लिया हुआ कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ये जो आकार देख रहे हो, जितने आकार तुम्हारे इंद्रियों से दिखाई पड़ रही है, कितने आकार दिख रहा है? मैं, तुम, ये सब आकार है। ये सारे आकार किसके हैं? माया का है। कैसे होगा? ये तो इतना सब व्याख्यान सब किया, कैसे होगा? ये जो सत्य है भगवान। नहीं, ये बताओ, सोने का इतना आभूषण कैसे होता है? तो वो तो स्वाभाविक वस्तु है ना। स्वाभाविक वस्तु है। ब्रह्म तो निराकार वस्तु है, निरावय है। वो आकार कैसे लेंगे? निराकार निरवय तुम कैसे समझ रहे हो? क्या है तुम्हारा ब्रह्म? कोई काल्पनिक वस्तु है? नहीं, काल्पनिक वस्तु। तो कौन सा वस्तु नाम? ब्रह्म का स्वरूप बताओ। सजातीय विजातीय सगत वेद शून्यम। हाँ, स्वरूप क्या? सत, स्वरूप सत है। तो अब बताओ कि ये जो कुछ तुम आकार देख रहे हो, में है, कोई आकार में नहीं है। सत आकार रूप में नहीं है, सत का आकार नहीं है ये। जयशर कौन है? अस्ति नवा, अस्ति, पुस्तकम अस्ति नवा, ये किसका आकार है? अस्तित्व का आकार हुआ कि नहीं हुआ? तो ये सारा आकार जो है उसी एक अद्वितीय सत में। और जो कह रहे हो कि निराकार कैसा आकार लेगा? वो तो माया से ना। निराकार आकार लेता है, देखो। अच्छा, ये बताओ कि हमारे जो, ये तो आकाश का भी आकार लिए होंगे। हाँ, बस अब तो समाधान हो गया ना, जब तुम्हारे दिमाग में आकाश की बात आ गई। अब बताओ कि मेरे शरीर में के भीतर आकाश है कि नहीं है? कितना बड़ा आकाश है? छोटा, कैसा उसका आकार है? ऐसा ही आकार है। और तुम्हारे शरीर के भीतर, कमरे के भीतर, बोतल के भीतर
कितना आकार लिया आकाश ने? सारा आकार लिया। कोई आकार लिया ही नहीं है। और सब कुछ लेते हुए भी कुछ नहीं। हाँ, यही तो समझना है। सब आकार उसी में है, अध्यस्त। यत्र आभास मात्रम। हाँ, विश्वम, पूर्व श्लोक में बताया, सर्वाकारम सर्वगम सर्वशून्यम, इसीलिए सर्वशून्य बता दिया ना। नित्यम, नित्य है महाराज, और शुद्धम अविद्यादि दोष शून्यम, निष्कलम। ये आप लोगों का निश्चल पाठ पढ़ा आपने। हाँ, तो कोई बात नहीं। कला नहीं माने अवयव नहीं अथवा चलता नहीं, निर्विकल्पम, समस्त कल्पना रहित, विशेष्य विशेषण भाव आदि सबसे रहित, ब्रह्माद्वैतं तदेवाहमस्मि। अद्वैत ब्रह्म जो है, तदेव, वही, अहम अस्मि, मैं हूँ। क्या लिखा है पुरुष? अंतिम शब्द ब्रह्माद्वैतम, आगे हाँ श्लोक में, मूल श्लोक ब्रह्माद्वैतम के बाद क्या लिखा? हाँ, ठीक से पढ़ो। यत् तदेवाहमस्मि, ठीक से बोलो। वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, तो अच्छा, अब इसमें तो सबका तो विचार हुआ, फिर भी एक शब्द को लेकर तुम तो आकार में विचार किए। हम सर्व वस्तु प्रकाशम, सब वस्तु का प्रकाश कौन कर रहा है? अब मैं जितना देख रहा हूँ मेरे द्वारा प्रकाश हो रहा है, तुम जितना देख रहे हो तुम्हारे द्वारा प्रकाश हो रहा है। सर्व वस्तु प्रकाश। आप जो देख रहे हैं आपका तो इंद्रिय का एक लिमिटेशन है ना, उसके बाहर तो देख नहीं पा रहे हैं। तो इतना मैं इंद्रिय के द्वारा देख ले रहा हूँ ना। हाँ। तो इसका मतलब है कि सब वस्तु का प्रकाश एकमात्र ब्रह्म नहीं है, मैं भी हूँ, आप भी है, ब्रह्म भी कहीं कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा है। ऐसा प्रकाश नहीं है। तो ये वस्तु को जो धारण करके रखा, ये जो आप समझ रहे अब हैं, फिर धारण, मतलब मेरा प्रश्न समझे कि नहीं? हाँ। आप क्या समझ रहे? सर्व वस्तु का जो प्रकाश करता है वो ब्रह्म है, ठीक है, यही लिखा है सर्व वस्तु प्रकाशम। इसका मतलब है किसी भी वस्तु का प्रकाश ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई नहीं करता। तो मैं जो प्रकाश कर रहा हूँ, मेरे जो अनुभव में आ रही वस्तुएं है, ये पुस्तक आदि, तुम्हारा अनुभव में तुम्हारे सब विषय प्रकाशित हो रहे हैं, तो ये कैसे है फिर? ब्रह्म से भिन्न थोड़ी है। बिल्कुल भिन्न तो लग ही रहा है। नहीं, तो ब्रह्म ही प्रकाश कर रहा है। हाँ। कैसे, जरा समझाइए। आपके अंदर हाँ। ब्रह्म है कि नहीं है? हमारे अंदर, अरे भाई सबके अंदर ब्रह्म है। ब्रह्म है कि नहीं है? मैं ब्रह्म हूँ कि नहीं? इसमें ब्रह्म है कि नहीं? तो ये मैं तो छोटा हूँ, मैं ब्रह्म कहाँ से हूँ? मैं तो इतना छोटा हूँ, शरीर के भीतर हूँ, परिचिन्न हूँ। भीतर कहाँ है? हाँ? कहाँ, कौन सा जगह? हाँ, कौन ये है? थोड़ा सा शरीर के भीतर हर जगह पर हूँ। कौन है? मैं हूँ। तो सर्व वस्तु प्रकाश कैसे समझेंगे? हाँ, सर्व वस्तु प्रकाशन बोला। हाँ, सर्व वस्तु कहाँ से आया? कहाँ से आया अभी मत देखिए। अभी आपको कुछ बहुत सारे वस्तु दिख रहा है कि नहीं? हमको दिख रहा है। हाँ, तो आपको दिख रहा है ना, उसी में पकड़ना है, कल्पना में जाना ही नहीं है। ये सारे जो वस्तुएं हैं इस दुनिया में, इनका प्रकाश बोल रहे कि प्रकाश जो करता है वही ब्रह्म है। तो इसलिए ब्रह्म को पहचानने के लिए हमको सर्व वस्तु और उसका प्रकाश। बिहारी जी थोड़ा सुनाइए। जयशंकर महाराज तो तर्क में उलझ जाते हैं, असली चीज पे नहीं आते। ये माने प्रकाश का मतलब है अनुभवगम। प्रकाश मतलब अनुभव। तो यहाँ भी अनुभव है, वहाँ भी अनुभव है, सब जगह अनुभव एक ऐसी वस्तु है जो सब में है।
जो प्रकाश की बात कर रहे हैं कि भाई सबको प्रकाशित कर रहा है, इनका अनुभव, मेरा अनुभव, सबके जो अनुभव हैं, तो वो जो अनुभूति है ब्रह्म, वो अनुभूति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप है। इसलिए जितने भी प्रकाश जहाँ जहाँ हो रहे हैं अनुभव हो, सब वही ऐसे तो थोड़ा तो हुआ। हाँ आप जो है आपको पता चल रहा है ना। हाँ, मुझे तो बिल्कुल पता लग रहा है। हाँ मुझे तो पता लग रहा है, तुमको पता लग रहा है कि नहीं? वो जैसे आप है आपको पता चल रहा है। हाँ हाँ आपसे भिन्न अगर कोई वस्तु होगा तो उसका पता आपको कैसे चलेगा? हाँ, देखो ये बॉटल है, तुमने पकड़ा, वो मुझसे भिन्न है। हाँ, आप बॉटल तोड़ दो, लेकिन मेरे कुछ नहीं होगा। अनुभव कर रहे हैं ना, वो यहाँ पे भी विद्यमान है, एक ही वस्तु है, तभी जाके आपको पता चल रहा है। अब जबरदस्ती तुम जो है, अब वो बोतल तोड़ दो, मेरा कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं भिन्न हूं। तो मैं असल में कहाँ ध्यान अट्रैक्ट करना चाह रहा था कि मैं जान रहा हूं ये अनुभूति जो है, इसमें जो मैं पदार्थ है वो सबसे अलग एक सीमित सत्ता है। वो असल में प्रकाशक नहीं है, वो तो प्रकाश्य है। सुषुप्ति में कहाँ गायब हो जाता है, नहीं रहा, ये मुझे पता है। कहीं अभी उठ के आया, तो इसका मतलब है कि इसको प्रकाशक समझना गलत है। बुद्धिर्विकल्पः, ये अहम पदार्थ, अस्मत् पदार्थ, दृश्य पदार्थ है, प्रकाश्य है, वो दृग वस्तु, उसका भी अनुभव। अब जब ये गायब हो जाता है वो अव्यक्त का अनुभव, अब फिर उठ करके आया, ठीक है, तो वो जो है समस्त विश्व का युगपथ प्रकाश करता है, और उसी प्रकाश का एक हिस्सा अहम ले करके ये मेरा प्रकाश है, ये मेरा प्रकाश है, ये मेरा प्रकाश है। जैसे एक ही आकाश सभी घट में, घट के भीतर है, लेकिन घटाकाश समझता है, व्यक्ति घट समझता है ये मेरा आकाश है, वो तो उसका का आकाश है। ऐसा हो रहा है। इसे माने असली जो प्रकाश है वो बिल्कुल प्रकाश्य से वो दिखाई नहीं पड़ रहे कहीं पर भी, बिल्कुल अदृश्य रह करके कैसे ये दिखाता है, माने अनुभव करता है, ये बड़े आश्चर्य की चीज है। तो उसमें ध्यान दिलाने के लिए मैंने ये तो आपका प्रकाश को समझ में आया, इसमें भी वही प्रकाश है, ये कैसे समझ में आएगा? हाँ? इसमें अलग प्रकाश हो, उसमें जैसे आप बताएं कि आपका एक अलग घेरा लेके आप बता रहे हैं जी ये मेरा प्रकाश है, इसमें वही प्रकाश है, ये कैसे पता चला? नहीं, प्रकाश का मतलब क्या? अनुभूति। या तो तुम अनुभूति कर रहे हो या मैं अनुभूति कर रहा हूं, ठीक है ना? जड़ पदार्थ में कैसे समझ? जड़ पदार्थ तो अनुभव करता ही नहीं है, उसको क्या समझना है? फिर कैसे पता चलेगा जो आप में जो प्रकाश कर रहा है इसमें भी वही प्रकाश कर रहा है? क्योंकि इसका प्रकाश मैं कर रहा हूं। अब वो मैं कौन? आप भिन्न है, ये वस्तु भिन्न है। हाँ, तो इसका मतलब जो भिन्न मैं हूं वो असल में प्रकाश्य कोटि में है। उसको प्रकाशक समझने से ही भिन्नता आई। दोनों ही प्रकाश्य है, ये मैं और यह, और दोनों का प्रकाश जो कर रहा है ना, उस प्रकाश में ये दोनों अध्यस्त होने से हो रहा है। हाँ, मतलब आप में आप हिसाब से भास रहा है। हाँ, इदम रूप से भास रहा है। माने उसको सरल भाषा में हम लोग ऐसा बोलते वेदांत में, दृष्टा, दृश्य और दर्शन, ये त्रिपुटी एक साथ में जो प्रकाश करता है वो नित्य अनुभूति रूप है। ठीक है, अच्छा चलो, ये तो मैंने खाली बीच बीच में याद दिलाना, इसके इन सब चीज़ों की चर्चा तो बहुत हुई है। हाँ, आगे आ रहा है ना? पीछे अच्छा पीछे आया, हाँ ठीक है, उभय का अवभाषक 515वां। यत् प्रत्यस्ता शेष माया विशेषं यत्
प्रत्यगरूपं प्रत्ययागम्यमानम् सत्यज्ञानानन्तमानन्दरूपम् ब्रह्माद्वैतं यत्तदेवाहमस्मि अशेष माया विशेषम यस्मिन् प्रत्यस्तम। जत माने जिसमें, प्रत्यस्त माने अस्त, अच्छी तरह अस्त हो चुका है। क्या अस्त हो चुका है? जिसमें अशेष माया का विशेष, माया के जितने भी आकार है वो माया का विशेष सारे जिसमें अस्त हो गया। कैसे अस्त होता है? जब आपने रस्सी को देखा तो आपको कैसा ज्ञान हुआ? अयम रज्जु न सर्पः, तो सर्प अस्त हो गए कि नहीं रस्सी सत्ता में? ऐसे ही जिस दिन माने इनको जो है ये सारे विश्व चराचर जो माया के विशेष है ये अस्त हो करके एक सत्ता हो गया। ठीक है ना? प्रत्यग रूपम, वही जो है प्रत्यक है, अंतरात्मा रूप है, सब विशेषों का अंतरात्मा। प्रत्यय अगम्यमानम, किसी भी अंतःकरण वृत्ति के द्वारा, प्रत्यय के द्वारा उसको आप जान नहीं सकते, क्योंकि वो कोई ज्ञेय या वेद्य वस्तु है ही नहीं। तो क्या है वो? महाराज कहा कि सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अनंत स्वरूप, आनंद रूप है। वो सत्य हैं। सत्य कहने से जिसका कभी बाध नहीं होता, कभी जो है बाध नहीं होता या अभाव नहीं होता, ऐसा वस्तु। अज्ञान माने चित्त स्वरूप है, ज्ञानी ज्ञान है और अनंत है, अनंत ज्ञान है ना। इसका ज्ञान उसका ज्ञान ऐसा नहीं, और कल का ज्ञान, आज का ज्ञान, परसों का ज्ञान, ऐसा जो ज्ञान उत्पन्न विनाशील है और जो ज्ञान खंड खंड है उसकी बात नहीं हो रही है। अनंत जो ज्ञान है, आनंद रूपम, वही आनंद रूप है महाराज। ब्रह्म अद्वैतम यत् तदेवाहमस्मि, वही मैं हूँ। निष्क्रियोस्म विकारोस्मि, निष्कलोस्मि निराकृतिः, निर्विकल्पोस्मि नित्योस्मि, निरालम्बोस्मि निर्द्वयः, निष्क्रियोस्म्यविकारोस्मि,
नहीं, एक साथ में पढ़ो। निष्क्रियो मैं निष्क्रिय हूँ, क्रिया रहित हूँ और अविकारी हूँ, निष्कल हूँ, निराकार हूँ, निर्विकल्प हूँ, नित्य हूँ और निरालंब निर्द्वय हूँ। आलम्ब रहित। हाँ, आलंबन, मेरा कोई और आलंबन नहीं है। अब हाँ, सबका निषेध कर रहे। सर्वाधारम। तो अब हमारे वर्तमान अनुभूति में आइए। पहला बताया निष्क्रियोस्मि, ब्रह्म ज्ञानी की अनुभूति है निष्क्रियोस्मि, और हमारा अनुभव क्या है? सक्रियोस्मि। तो इसका मतलब है कि सक्रियोस्मि, ये बाधित वस्तु रज्जु में सर्प के समान उठ के खड़ा हुआ, समझे ना? तो इसको बाध करके असली स्वरूप चैतन्य का वो देख रहे हैं। चेतन जो है वो निष्क्रिय है। इसी प्रकार अविकारोस्मि, मेरा कोई विकार नहीं होता, कोई कलाएं नहीं है, माने अवयव विभाग नहीं है, आकार नहीं है, विकल्पनाएं नहीं हैं, नाना प्रकार के धर्म से युक्त कोई पदार्थ मैं हूँ ऐसा नहीं। और नित्य अस्मि, माने मेरा न जन्म हुआ न मृत्यु होगा, और निरालंब हूँ, मेरा कोई आलम्बन। इस समय तो हम लोग धरती पर बैठे हुए हैं, शरीर को अपना मान रहे हैं, लेकिन वो निरालंब और निर्द्वय हैं। तो इस प्रकार से ये जो हैं, माने अज्ञान दशा में जिन चीज़ों को लेकर हम जैसा समझ रहे उसका पूरा अच्छी तरह वहाँ पर बाध हो जा रहा है। यही है कि हमारी जब तक दृश्य पदार्थों में ही आत्मबुद्धि रहेगी, देहादि में, उपाधि में, तब ये अनुभूति नहीं होगी। ठीक है ना? अब जैसे हम लोग सक्रिय मान रहे अपने को, तो देह में क्रिया है या इंद्रिय में क्रिया है या मन में क्रिया है, इनकी क्रिया को अपना मानना, मतलब इनको अपना स्वरूप मानने से तभी हो सकता है। ठीक है ना? सर्वात्मकोऽहं सर्वोऽहं सर्वातीतोऽहमद्वयः केवलाखण्डबोधोऽहम् आनन्दोऽहं निरन्तरः सर्वात्मकोऽहं सर्वोऽहं सर्वातीतोऽहमद्वयः केवलाखण्डबोधोऽहम् आनन्दोऽहं निरन्तरः। मैं सर्वात्मक हूँ, माने सब पदार्थों की आत्मा हूँ, सब पदार्थों की मूल सत्ता मैं ही हूँ। सर्वोहम, इसलिए मैं सब कुछ हूँ। और सर्वातीतो हम, वस्तुतः इन सब से मैं अतीत हूँ। माने कार्य की दृष्टि से देखा, कार्य सापेक्ष जब कारण पदार्थ का वर्णन करते हैं, तो मिट्टी के बनाए हुए सारे बर्तन क्या है? मृदात्मक है। ये मिट्टी ही सब रूप में आया है।
लेकिन मिट्टी मिट्टी है ही है, पहले से ही है, अभी भी है, अब आगे भी रहेगा। उसमें तो खाली ये सब प्रतीत हो रहा था, तो इसलिए कुछ भी मिट्टी में कुछ भी नहीं है। सर्वातीतो हम अद्वयः, इसी प्रकार सत में समझ लो वो सर्वात्मक है, सर्व है, सर्वातीत है, अद्वय है, वही मैं हूँ। केवल अखंड बोध है, अखंड चैतन्य स्वरूप, आनंद, निरंतर आनंद स्वरूप मैं हूँ। अनंत आनंद है ना, अंतर रहित जो आनंद स्वरूप है वो मैं हूँ। मैंने माया या अध्यास का प्रभाव इतना है, जो निरंतर आनंद स्वरूप है वो अपने को दुखी समझ रहा है। जो अखंड चैतन्य व्यापक चेतन स्वरूप है वो अपने को परिच्छिन्न चेतन समझ रहा है। और जो है क्या है, हाँ, अखंड बोध, अखंड आनंद, और जो सर्वात्मक है वो अपने को एक शरीर इंद्रियों की आत्मा के रूप में जान रखे। माने माया भी बड़ी जबरदस्त तगड़ी है महाराज। मम माया दुरत्यया। अब ऐसा माया अतिक्रम करके जो पहुंच गया, उनको बड़ा अपना आनंद स्वरूप का बोध हो गया, और ऐसा सर्वरूप में अपने को देखा, माने कहीं कोई छेद नहीं उनके, न तो ऐश्वर्य की कोई सीमा है, न किसी चीज की कोई सीमा नहीं, न ज्ञान की, न आनंद की। कैसा अनुभव हो रहा है उनको। स्वराज्य साम्राज्य विभूतिरेषा भवत् कृपा श्री महिमा प्रसादात् प्राप्ता मया श्री गुरवे महात्मने नमो नमस्तेस्तु पुनर्नमोस्तु। ऐसा ये जो है, जो मैंने बताया, ये स्वराज्य साम्राज्य की विभूति हैं। माने जो किसी राज्य का सम्राट हो गया तो उनकी बड़ी महिमा हो जाती है। अरे भाई, पद्मश्री मिलने से ही महिमा बढ़ जाती है ना। तो बोले ये जो आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, निरंतर आनंद और निरंतर अखंड चैतन्य सर्वात्मक होना, सब रूप में, सब मेरा रूप है, मैं ही सब बना और मैं कुछ नहीं बना, ऐसा, ऐसी विभूति, ऐसी महिमा मेरे में कहाँ से आई? क्योंकि मैं स्वराज्य साम्राज्य का सम्राट बन गया। स्वराज्य साम्राज्य,
साधारण साम्राज्य नहीं है, स्वराज्य। हाँ? स्वयमेव राजते, उसको बोलते स्वराज। एक तो होता है कि स्वयं का, स्वराज शब्द क्या किस अर्थ में हम लोग प्रयोग करते हैं? स्वयं का राजा होना, उसको बोलते स्वराज। लेकिन यहां बोल रहे हैं कि स्वयं ही राज्य भी है और राजा भी है, तब कैसा है? क्योंकि बाहर का जो अन्य राज्य का जो राजा बनेगा उसमें भी बहुत सारी परतंत्रता होगी, वस्तु परतंत्रता होगी। लेकिन स्वयमेव राजते, एक अद्वितीय मैं ही हूं, ऐसा जो स्वराज्य है उस साम्राज्य की ये महिमा मैं बता रहा हूं। ठीक हो गया ना? माने ब्रह्मात्म रूप से अवस्थान करने से ये विभूति, ये महिमा हमारी जो है ये प्राप्त हुआ। जिसके क्षरण का या खोने का माने स्वप्न में भी प्रश्न ही नहीं है ना? इस विभूति का, इस महिमा का कोई संकोच नहीं है, माने परिच्छेद नहीं है, पूर्ण। ए महाराज गुरुदेव भवत कृपा श्री महिमा प्रसादत, आपके कृपा की जो श्री महिमा है, आपके कृपा की जो अनुपम महिमा है, उसके प्रसाद से, उसके कारण, उसकी अच्छा, कृपा श्री महिमा, यहाँ तक अगर एक शब्द ले तो उसके प्रसाद से, आपकी कृपाश्री की जो महिमा है, आपके कृपाश्री, क्या आपकी कृपा? देखो विभूति जो होती है वो श्री होती है, श्री लक्ष्मी। ठीक है? तो ये जो मेरी विभूति है ये आपकी कृपाश्री, ठीक है, उसकी महिमा का एक अनुग्रह है। माया प्राप्त, बहुत ही अलग ढंग का शब्द प्रयोग किया है ना? गुरु की कृपा को परिपूर्ण एक श्री के रूप में मान करके उस श्री की महिमा का ये प्रसाद है। इसीलिए तो श्री गुरु, श्री लगाते हैं, श्री महिमा, श्री विष्णु, ऐसा श्री हम लोग क्यों लगाते हैं? माने उनके जो ऐश्वर्य है, परिपूर्ण ऐश्वर्य, वो ज्ञापन करने के लिए। माया प्राप्ता, मैंने ऐसा पाया। श्री गुरवे महात्मने, हे महात्मा गुरुदेव ते नमः, आपको नमस्कार। नमः अस्तु, आपको नमस्कार हो। पुनः नमस्तु, फिर दोबारा मैं नमस्कार करता हूँ, बार बार मैंने आपको नमस्कार, नमस्कार, पुनः नमस्कार। क्योंकि आपने जो दिया उसके बदले में मैं कुछ भी दूं उसका कोई मतलब नहीं है। तो बस नमस्कार ही एकमात्र हम कर सकते हैं। क्या देगा, कैसे देगा, और उनको देने पर भी क्या होगा? तो इसीलिए नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। गुरु जी ने जो उपसंहार किया, हाँ वेदांत सिद्धांत निरुक्ति रेशा, हाँ ये लोग इनने अपना किया कि विभूति रेशा। हाँ 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 हाँ, ठीक है। विभूति रेशा, ठीक बात, बढ़िया लगाया। तो ऐसे तो नमस्कार भगवान के विश्वरूप देख करके भी अर्जुन ऐसा बोलते हैं ना, नमो नमस्ते, क्या है, नमः पुरस्ताद अथ पृष्ठतस्ते, सामने से आपको नमस्कार भगवान, पृष्ठतस्ते, अचानक ख्याल आया कि पीछे भी भगवान है तो तारा जल्दी जल्दी घूम करके पीछे आपको नमस्कार, इधर नमस्कार, उधर नमस्कार।
पूरा विश्व ही उन्हीं में जब देख हाँ। हर तरफ वही अब वही दिखाई पड़ रहे तो किधर करे ना करे, माने सब नमस्कार 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 कर रहे। सर्वतो मुखम जो हाँ, लेकिन इस नमस्कार में अलग महिमा है। वो डर के मारे कर रहे वाले छोटा मैं और इधर इधर सब जगह है कि नहीं, इसीलिए शरणागति वाला ही है। हाँ, और यहाँ जो है अपने को सब तरफ देख रहा है। अरे क्या बात है गुरुदेव, आपको क्या बताए यहाँ पर जो है अपने को सर्वरूप जान करके गुरु जी की कृपा से हुआ है, ऐसा वो बार 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 नमस्कार कर रहे हैं। अपना पुराना जो उनको माने वो एक आभास रूप में हाँ 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 दुखी सुखी में था। हाँ जी, हाँ जी। कहाँ से उठा के कहाँ कहाँ माने डाल दिया इसका, है ना। जब बृहदारण्यक में ना याज्ञवल्क्य जी जनक जी को उपदेश कर रहे हैं, तो कोई एक बात जो है प्रसंग याज्ञवल्क्य जी ने बताया, जनक बड़ा चकित हो गया। माने वो जानते थे उस बात को, लेकिन उसमें कुछ कमी थी, उसको पूरा कर दिया। गुरुदेव आपको मैं सहस्र गौ दक्षिणा में देता हूँ। याज्ञवल्क्य जी कहा ठहर जाओ, मेरे जो पिताजी थे वो जब तक शिष्य को पूरा कृतार्थ ना कर देते थे तब तक दक्षिणा नहीं लेते थे। पूरा कल्याण हाँ, कल्याण करके ही दक्षिणा, तो इसलिए ठहर जाओ। अच्छा, दोबारा कोई और बात हुई, मैंने उसी सभा में चल रही है, तो उसमें बोला अच्छा बताओ तुमने और तुम्हारे पास और कैसा दिव्य ज्ञान है। बोले फलाने ऋषि ने हमको ऐसा बताया ये। बोला हाँ ये बताया है, उसका आयतन भी समझो, उसका जो है महिमा भी समझो, उसके प्राप्ति के उपाय भी समझो, ये सब बता करके फिर वो माने जो अधूरा है उसको पूरा करता है। जनक जी एकदम उछल जाते, गुरुदेव आपको 1000 गाय दक्षिणा में देता हूँ। अरे रुक जा ऐसा कई बार होने के बाद चलते 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 अद्वैत ब्रह्म का ज्ञान हुआ। अभयम वही जनक प्राप्तोसि, तुम अभय हो गए हो अब, और किसी प्रकार कोई भय माने द्वैत बोध से ऊपर पड़ा। द्वैताद वै हाँ, द्वितीयाद वही भयम भवति इत्यादि, तो अद्वैत में पहुंच गए। हाँ माने पूर्ण कृतार्थ हो गया। अब कुछ कह नहीं रहा है। याज्ञवल्क्य जी सोच रहे होंगे माने रस करने के लिए बोल रहा हूँ, अरे चेला अभी तो कुछ दो। जनक जी सिंहासन से उतर आए, आकर के कहा गुरुदेव आपको मैं क्या दूं। ये है कि ये सारा विदेह राज्य जितना मेरा है और ये अब आपके चरणों में है, हाजिर है, आप चाहे जैसा इस्तेमाल करिए। सकल संपदा तुम्हारी, हाँ, मैं सेवक समेत सुत नारी। ये सब कुछ आपको मैं दिया। सर्वस्व अर्पण भी कम मालूम पड़ता है, तो वही भाव है नमो नमः नमः, माने क्या देखा है नमस्कार। अच्छा पहले बताया गुरुदेव आपको नमस्कार करता हूँ, ऐसा बताया जनक, वो इसीलिए याद आया आपको नमस्कार है गुरुदेव। गुरुजी सोच रहे कि नमस्कार करके ही वो जो आप बता रहे थे कि अरे गुरुजी रुक जाइए। अब गुरुजी ने सोचा कि दक्षिणा निकलेगी, दक्षिणा के वो लिफाफा, और गुरुजी आपको नमस्कार नहीं किया, नमस्कार। तो ऐसे ही जनक जी पहले बताते गुरुदेव आपको नमस्कार है। नमस्कार करके फिर वो नमस्कार क्या है मतलब सब कुछ उनके चरणों में अर्पण कर देना। ऐसा है महाराज अद्वैत गुरु और अद्वैत चेला। महास्वप्ने माया ने महास्वप्ने माया कृत जनि जरा मृत्यु गहने, भ्रमन्तं क्लिश्यन्तं बहुलतरतापैरनुदिनम्,
अहंकार व्याघ्र व्यथितमिमत्यंत कृपया व्यथितम इमं अत्यंत कृपया प्रबोध्य प्रस्वापात् परमवितवान् मामसि गुरो मायाकृत जनि जरा मृत्यु गहने माया के द्वारा किया गया कृत जनि माने जन्म जरा और मृत्यु जिसमें है ऐसे एक गहन चाहे अरण्य का हो या संसार में हाँ वो अभी माने वो अंतिम में लगाओ तो ज़्यादा आनंद आएगा। जरा मृत्यु गहने भ्रमंतम उसमें मैं भटक रहा था। भ्रमंतम भटकता हुए को माने मेरे। क्लिश्यंतम बहुत कष्ट पा रहा था। क्लिश्यंतम क्लेश हो रहा था मुझे। क्लिश्यंतम माने कष्ट प्राप्त। हाँ और बहुलतर तापै ही अनुदिनम क्लिश्यंतम ये क्लिश्यंत का विशेषण है। अनुदिनम माने हर रोज और सर्वदा। हाँ वही अनुदिनम माने वही है माने सर्वदा। बहुल माने अनेक तरह अनेकों बहुल तरह तापै ही ताप के द्वारा क्लिश्यंतम मैं कष्ट पा रहा था उसको जो माया का बनाया हुआ जन्म जरा मृत्यु संकुल गहन संसार में भटकता हुए को जो कि अनेक प्रकार के तापों के द्वारा हमेशा कष्ट पा रहा था उसको। और ऊपर से एक शेर मेरे पीछे पड़ा था गुरुजी। अहंकार व्याघ्र व्यथितम अहंकार ये छोड़ता ही नहीं था ये एकदम दबोच लिया था ऐसा जबड़े में ले लिया। अहंकार व्याघ्र व्यथितम उससे मैं व्यथित हो रहा था। ऐसे मैं ऐसा एक महान स्वप्न में मैं था। महास्वप्ने अथवा महास्वप्न पहले से लगाओगे तो यही मानना पड़ेगा ऐसा स्वप्न था। ये अनादिकाल से मैं देख रहा था ये टूटने वाला नहीं था। ऐसे स्वप्न में मैं चला गया था जहाँ पर अहंकार व्याघ्र मुझे बहुत कष्ट दे रहा था और माया के बनाए हुए जन्म जरा मृत्यु से संकुल माने एक बार जन्म जरा मृत्यु की बात नहीं है ना मरो और जन्मो फिर वही चीजें। ऐसा एक महान स्वप्न में मैं भटक रहा था गुरुदेव। अत्यंत कृपया अत्यंत कृपा से माने जिसमें कोई प्रकार कोई स्वार्थ आदि कुछ न हो इस कृपा के कारण प्रस्वापात प्रबुद्ध उस
बहुत बड़े स्वप्न से या ज्ञान निद्रा से प्रबुद्ध जगा करके परम अवितवान असि, अवित माने रक्षा, अवधारक्षण अर्थ है, अवित माने रक्षित, तो रक्षितवान असि परम, आपने मेरी ऐसी रक्षा की माने फिर वो सपना आने वाला नहीं। अच्छा ये भी एक बात देखो, हाँ? माम असि ना, माम का ये सब विशेषण है, माम का ही भ्रमंतम क्लिश्यंतम व्यथितम, हाँ माम परम अवितवान असि गुरो। तो कैसा है गुरु? मायाकृत जनिजरा मृत्यु गहने महास्वप्ने अनुदिनम बहुलतरतापैः क्लिश्यंतम भ्रमंतम अहंकार व्याघ्र व्यथितम इमं माम अत्यंत कृपया प्रस्वापात् प्रबुद्ध्य परम अवितवान असि। अच्छा देखिए, कोई भयंकर डरावना स्वप्न हो और वो स्वप्न अगर आपको डेली आता हो तो स्वप्न भी बहुत बड़े भयंकर चीज बन जाती है। बहुत लोगों का ना आस्था बन जाता है, नहीं, आस्था नहीं, आतंक हो जाता है कि फिर यही सपना आ जाएगा, दिमाग में घूमता है तो फिर वही आता है। नहीं वो कोई कुछ लोग जो है ना, ऐसा कुछ जादू टोना फुल फलाना है तो उसको वही सपना आएगा। हाँ, अब जैसे मान लो कि डेली आप देख रहे हो काले काले कुछ लोग आपको पकड़ करके काट रहे हैं और आप चिल्ला रहे हो, बड़े मुश्किल से नींद टूटती है। अब दूसरे दिन फिर वही आ जाता है, फिर तीसरे दिन फिर वही आ जाता है, बोले आ गया फिर, अब आ जाओ इधर। अब डेली ऐसा घुमाने व्यक्ति तो पागल हो जाएगा भाई। इसी प्रकार कोई सांप देखता है, कोई क्या देखता है, तो बीच बीच में टूटता है, फिर भी जो है वो सपना जान करके भी वो जो है डरता रहता है कि फिर आने वाला है भैया, है ना? सर्प का तो हमारे यहाँ, हाँ ऐसा प्रसिद्ध है। नहीं हमारे यहाँ है एक सर्प जिनको होता है। अच्छा, के सर्प ने ऐसे हाँ सोते हुए भी वो नहीं, किसी ने कुछ सर्प मंत्र आदि पढ़ दिया होगा उनके लिए, ऐसा सुनते हैं कि ऐसा कुछ। तो लेकिन यहाँ तो स्वप्न टूटने ही वाला नहीं था, माने महास्वप्न था, उसी में बार बार काट रहे थे, पीट रहे थे, मार रहे थे, जरा व्याधि। पुनरपि जननम पुनरपि। हाँ, अब फिर जो जगह, अब फिर कभी ये स्वप्न आने वाला नहीं कभी, इसलिए परम अवितवान असि। हमेशा के लिए थे। हाँ, नमस्तस्मै सदेकस्मै नमस्तस्मै सदेकस्मै कस्मै चिन्महसे नमः यदेतद्विश्वरूपेण राजते गुरुराजते। नमस्तस्मै सदेकस्मै कस्मै चिन्महसे नमः यदेतद्विश्वरूपेण राजते गुरुराजते। नमस्तस्मै, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। किनको नमस्कार कर रहे हो भैया? सदेकस्मै, जो एक मात्र सद्वस्तु है। और क्या है? कस्मै चित महसे, कोई एक महान तेजोमय सत्ता, ज्योतिर्मय सत्ता, महस माने तेज, उस उनको मेरा नमस्कार है। उस एक सद्वस्तु को मैं नमस्कार करता हूँ, और कोई एक अद्भुत ज्योति स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ, जो ज्योति और सद्वस्तु अभिन्न नहीं है,
जद एतद विश्व रूपेण राजति, सारे विश्व रूप में जो विराजमान हैं, ऐसे उस सतचित ज्योति स्वरूप और जो गुरुओं के राजा हैं, गुरुओं के गुरु हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। आप हैं गुरुदेव। इस प्रकार से शिष्य दंडवत प्रणाम किया होगा, नत हो गया। उनको देख करके गुरुजी बड़े प्रसन्न होकर के अब क्या बोल रहे कल उसको हम देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्